Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Aman and अगर आप यहाँ पे नए हैं, thank you so much for subscribing. I know मैंने बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया है, but now I'm going to change that. आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ about sourcing raw materials for your small business. अगर आप अपने घर से एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं या फिर शुरू करने का प्लान कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदें, then I hope this video helps you in some way. मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा, how I learned the importance of finding the right suppliers, and सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ मेरा सप्लायर्स ढूंढने का प्रोसेस शेयर करूंगा. सो अगर आपको बैक स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन स्किप टू द मेन पार्ट. कुछ साल पहले मैं अपना कैफे शुरू कर रहा था. मुझे या मेरी फैमिली को एक किचन रन करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मुझे कुछ अलग करना था, कुछ फैंसी करना था. तो मैंने अपनी सभी फेवरेट डिशेस की एक लिस्ट बनाई, 2 शेफ्स हायर करे और एक 50 पेज का मेन्यू प्रिंट करा के कैफे ओपन कर दिया. एंड इट वाज अ मेस. विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ बिजनेस मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है. द मेन्यू डिडंट मेक एनी सेंस. आधे इंग्रेडिएंट्स इतने फैंसी थे कि मार्केट में नहीं मिलते थे और मुझे अमेज़न से ऑर्डर करने पड़ते थे, जिन्हें फिर मेरे हिल स्टेशन तक पहुंचने में 2 हफ्ते लग जाते थे. एंड जब तक वो नहीं आते थे मुझे अपने कस्टमर्स की गाली खानी पड़ती थी. बड़ा आया कैफे चलाने वाला, इतना बड़ा मेन्यू है और आधी चीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. तो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प मांगी है. ऋषभ वाज अ प्रोफेशनल शेफ हु हैड वर्कड विद सम ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन द कंट्री एंड ही ऑफर्ड टू हेल्प मी सेट अप माय किचन फ्रॉम स्क्रैच. अब ध्यान से सुनना, मैंने उनसे ऑन ग्राउंड सीखा, आप मेरी बातें सुन के सीख लो. मेरे लिए वो काफी एक्साइटिंग टाइम था. आई वांटेड टू गेट राइट इनटू कुकिंग यमी फूड, क्रिएटिंग रेसिपीज, डिजाइनिंग मेन्यूज एंड ऑल द अदर गुड स्टफ. और मेरी वो सारी एक्साइटमेंट को साइड में रखवा के ऋषभ ने मुझे एक पेपर और पेन पकड़ाया और मुझे इटालियन क्यूजीन के सारे इंग्रेडिएंट्स लिखवाने शुरू करे. और उसके अगले 1 महीने तक मेरा काम था उस लिस्ट के एक इंग्रेडिएंट को सोर्स करके उसके लिए एक होलसेल सप्लायर ढूंढना. और 2 कंडीशंस थी. एक, मुझे कम से कम सप्लायर्स रखने हैं, एंड दूसरी, वो सप्लायर्स मेरे इतने पास होने चाहिए कि मेरे ऑर्डर प्लेस करने के विद इन 1 to 3 डेज में वो इंग्रेडिएंट्स की फ्रेश सप्लाई मुझ तक डिलीवर कर पाए. इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मुझे उस लिस्ट के ऑलमोस्ट 50% इंग्रेडिएंट्स काटने पड़े, क्योंकि या तो मुझे उनका कोई सप्लायर मिला ही नहीं, या अगर मिला भी तो उसके लिए 2-3 दिन में मेरी लोकेशन पे डिलीवरी कर पाना पॉसिबल नहीं था. और मैं अब बहुत स्ट्रेस में आ गया. मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, 50% इंग्रेडिएंट से कैसे खाना बनेगा. बट फिर ऋषभ ने मुझे दिलासा दिया कि ऐसे कैसे नहीं बनेगा, हम बनाएंगे. और फिर हमने उन अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स को एक बेस बना के अपनी रेसिपीज को उनके ऊपर डेवलप किया. एंड आज मेरे कैफे को 4 साल हो गए हैं एंड आज तक हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स उन्हीं सप्लायर से आते हैं जिन्हें मैंने उस फर्स्ट मंथ में कांटेक्ट किया था. एंड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें अपने किसी भी कस्टमर को इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से किसी डिश के लिए मना करना पड़ा हो. सी, एक रेस्टोरेंट का मेन्यू किसी क्यूजीन से सेट नहीं होता, वो सेट होता है किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से. एंड द सेम इज ट्रू फॉर एनी बिजनेस. आप क्या प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपको कंसिस्टेंटली एंड ऑन टाइम अवेलेबल हो पाने वाले रॉ मटेरियल्स पे. स्टार्टिंग में हम सबका मन करता है कुछ फैंसी करते हैं, ऐसा कुछ जो और कोई नहीं कर रहा है. व्हाइल द ट्रूथ इज हर कोई वो चीज इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि मोस्ट केसेस में वो चीज प्रैक्टिकल नहीं होती है. उन्हीं चीजों में हाथ डालिए जो आपके लिए अपनी लोकेशन पे करना फीजिबल हो. एक बार आप चाहो तो अपने रॉ मटेरियल्स चाइना या अमेरिका से भी मंगा के अपने प्रोडक्ट्स बना लोगे, बट आपको सिर्फ एक बार अपने प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं, आपको वो बार बार बनाने हैं. सो कीप दैट इन माइंड. इसलिए द फर्स्ट स्टेप बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग शुड बी टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस. वही प्रोडक्ट्स बनाइए जिन्हें आप कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. ऐसे मेरी यूट्यूब चैनल की तरह नहीं कि एक वीडियो डाल दी फिर 1 साल तक कुछ अता पता नहीं है. यूट्यूब चैनल से याद आया, दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेहांसर. डेहांसर एक फिल्म एम्यूलेशन प्लगइन है जो आपके वीडियोस को एक क्रिएटिव फिल्म लुक देने में हेल्प करता है. मुझे पर्सनली आज के डिजिटल कैमरास की शार्पनेस बहुत क्लिनिकल लगती है, जिससे रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. बट फिल्म लुक वीडियोस को एक डेप्थ, एक नॉस्टैल्जिक और इमोशनल टच दे देता है जो ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है और आपकी वीडियोस को एक यूनिक कैरेक्टर दे देता है. डेहांसर में आपको काफी पावरफुल क्रिएटिव टूल्स मिलते हैं जिससे आप वीडियोस में एक रियलिस्टिक फिल्म ग्रेन से लेके हेलेशन, ब्लूम, फिल्म डैमेज और काफी सारे क्रिएटिव लुक्स ऐड कर पाते हो. यू कैन डाउनलोड अ फ्री ट्रायल ऑफ डेहांसर फ्रॉम द लिंक इन माय बायो एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रोमो कोड अमन विद कॉफी फॉर अ 10% डिस्काउंट. नाउ बैक टू द वीडियो. सो हियर्स हाउ आई लुक फॉर सप्लायर्स. सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको एक इंग्रेडिएंट लिस्ट बनानी है उन सभी इंग्रेडिएंट्स की जो आपको अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चाहिए, और उस लिस्ट को डिवाइड करना है वन टाइम परचेजेस एंड रिकरिंग परचेजेस में. वन टाइम परचेजेस वो परचेजेस हैं जो आपको सिर्फ एक बार परचेज करनी है. इन्हें आप फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हो. जैसे मेरे कैफे के केस में एक कॉफी मशीन, पिज्जा ओवन, मेरे होम कैंडल बिजनेस के केस में एक वैक्स मेल्टर, थर्मोमीटर और बाकी के टूल्स. इन परचेजेस के लिए आप फ्लेक्सिबल रह सकते हो क्योंकि ये आपको बार बार नहीं परचेज करनी है. आप इनको किसी भी लोकेशन से मंगा सकते हो एज लॉन्ग एज यू गेट गुड क्वालिटी एंड अ गुड प्राइस. बट हाँ, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल आइटम परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर उसका मैन्युफैक्चरर आपके एरिया में रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफर करता हो. एंड रिकरिंग परचेजेस वो परचेजेस हैं जो आपको बार बार परचेज करनी है. दीज विल एंड अप डायरेक्टली इन योर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल मेरे कैफे के केस में चीज, कॉफी बीन्स, आटा, चावल, या एक कैंडल बिजनेस के केस में वैक्स, विक्स या फ्रेग्रेंसेस। क्वालिटी एंड प्राइस तो आपको देखना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस आपको सडनली एक बल्क ऑर्डर आ जाए या फिर फॉर सम रीजन आपकी इन्वेंटरी डैमेज हो जाए, तो ये आइटम्स आपको इजीली विद इन अ कपल ऑफ डेज नोटिस अपने सप्लायर से मिल जाने चाहिए। दोनों टाइप की परचेजेस के लिए सप्लायर्स ढूंढने की प्रोसेस मोर और लेस सेम है। सबसे पहला स्टेप है नेटवर्क विद अदर बिजनेस ओनर्स। नाउ आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, कोई क्यों अपने सप्लायर्स किसी और को बताएगा? एंड दैट्स ट्रू, काफी एंटरप्रेन्योर्स बहुत सीक्रेटिव होते हैं एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने से डरते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मेनी गुड पीपल आउट देयर आर विलिंग टू हेल्प ईच अदर आउट। सो डोंट अज्यूम एनीथिंग एंड डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। एंड कल के दिन कोई आपसे अपने बिजनेस के लिए हेल्प मांगे, यू शुड हेल्प देम। अगर आप इतने इनसिक्योर हैं कि लोग सिर्फ आपके सप्लायर्स जान के आपके कस्टमर्स चुरा लेंगे, यू नीड टू ऐड मोर वैल्यू टू योर प्रोडक्ट्स एंड मेक बेटर प्रोडक्ट्स ऑनेस्टली। अनदर बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग विद अदर बिजनेस ओनर्स इज आप अपने रिसोर्सेज पूल करके एक बल्क बाइंग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। Here's how it works. ये आप हैं और आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली आप मार्केट में 3 टाइप के लोगों से अपने रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। आप रिटेलर्स के पास जा सकते हैं, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। आप होलसेलर्स के पास जा सकते हैं, जो कि रिटेलर्स से काफी बेटर है। या फिर आप मैन्युफैक्चरर्स के पास जा सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। सो जब आप रिटेलर्स से होलसेलर्स पे जाते हैं या फिर होलसेलर्स से मैन्युफैक्चरर्स पे जाते हैं, 2 चीजें होती हैं। प्राइस गोज डाउन, आपको चीजें सस्ते में मिल जाती हैं, एंड दूसरी द ऑर्डर क्वांटिटी गोज अप। सो ये आप हैं, आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है और आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, बट आपको बेस्ट प्राइस चाहिए, तो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को कॉल घुमाते हो। मैन्युफैक्चरर आपको बोलता है कि वो सिर्फ 2 टाइम्स क्वांटिटी का ऑर्डर एंटरटेन करेगा और आपकी बात नहीं बन पाती है और आप सैड हो जाते हो। बट इफ यू हैव नेटवर्क्ड विद अदर बिजनेस ओनर्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री एंड उनके पास भी लिमिटेड फंड्स हैं और उनको भी लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए, आप अपने रिसोर्सेज कंबाइन कर सकते हैं और आप मैन्युफैक्चरर को एक जॉइंट ऑर्डर दे सकते हैं। इससे मैन्युफैक्चरर भी खुश क्योंकि उसे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है, एंड आप और आपके दोस्त भी खुश क्योंकि आप दोनों को कम प्राइस पे कम क्वांटिटी खरीदने का मौका मिल गया है। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। तो आखिर होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स मिलते कहाँ हैं? वेल, मुझे जो बेस्ट प्लेस मिली मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स ढूंढने के लिए, वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट बेसिकली एक बिजनेस डायरेक्टरी है जिसमें मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी प्रोफाइल एंड अपने ऑफर्ड प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। सो इसके बाद आपको इंडिया मार्ट पे अपने इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके सर्च करना है और अपने क्लोजेस्ट सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, एंड सभी सप्लायर्स का इंडिया मार्ट से नंबर कलेक्ट कर लीजिए। द नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉल द सप्लायर्स वन बाय वन एंड गेट एन आइडिया ऑफ द प्राइसिंग। रिमेंबर, क्वांटिटी goes up, price goes down. After you've made your calls, after you've gotten the pricing, the third step is to bargain but respectfully. See, the thing is, आप एक स्मॉल बिजनेस हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। जब आप सप्लायर्स से कनेक्ट करते हैं, आप उनसे छोटे ऑर्डर्स पर बहुत हेवी डिस्काउंट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स का पॉइंट ही बड़े ऑर्डर्स में डील करना है। तो आप अपना चुल्लू भर का ऑर्डर लेके उनके पास पहुंच जाओ और उनसे सब्जी मंडी की तरह बार्गेनिंग करो, तो वो आपको भाव भी नहीं देंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर डूइंग यू अ फेवर बाय लेटिंग यू प्लेस अ स्मॉलर ऑर्डर। सो ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड डोंट बार्गेन too much. The next step is to order and test samples. एक सैंपल ऑर्डर प्लेस करने के 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक, आपको ट्रांसपोर्टेशन का आइडिया लग जाता है कि आपके सप्लायर को कितना टाइम लग रहा है आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाने में, और दूसरा बेनिफिट होता है आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने को मिल जाती है। हो सकता है कुछ सप्लायर्स आपको एक सैंपल ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा दें एज लॉन्ग एज आप ट्रांसपोर्टेशन का उनको पे कर दें, बट इवन इफ आपको रिटेल प्राइस पे अपने आइटम्स खरीद के टेस्ट करने पड़ जाएं, प्लीज डू दैट, बिकॉज अगर आपने बिना टेस्ट किए एक पूरी पेटी ऑर्डर कर दी और फिर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली, you will end up wasting all of your stuff. And the fifth and the final step is to build a relationship with your supplier. See, suppliers to a business are kind of like the organs of a body. जब सब healthy रहते हैं, the business works perfectly, the body runs perfectly, और अगर एक भी organ खराब होता है, पूरी body को suffer करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर supplier को आपको दिवाली में मिठाई भिजवानी है या फिर अपनी शादी में बुलाना है, but एक basic relationship आपको build करनी है। जब आप एक supplier के साथ regularly जुड़े रहेंगे, it will be easier for you to negotiate and it will be easier for the supplier to give you some benefits. अगर आप अपने supplier से अच्छी relationships build करके रखते हैं, तो आपको credit पे सामान दे सकते हैं, आपको better deals दे सकते हैं, and आपके orders का वो खास ख्याल रख सकते हैं। So that was it for this video. I hope this helped you out in some way. And I know मैं बहुत बार ये promise कर चुका हूँ, but this time I really want to continue making videos. So it will be really nice अगर आप मुझे नीचे comment करके बताएं what exactly you would like to see. And अगर आप एक business start कर रहे हैं या फिर run कर रहे हैं, वो किस type का business है, कौन सा business है, क्या product आप बना रहे हैं, you
शुड मेंशन ऑल ऑफ दैट डाउन इन द कमेंट्स, सो मैं देख पाऊँ और लोग जो वो सेम चीज़ कर रहे हैं वो लोग देख पाएँ, आपसे कनेक्ट कर पाएँ, एंड टुगेदर वी कैन ऑल बिल्ड समथिंग वर्थवाइल. That was it guys, just make money and I'll see you in the next one.